So hey you guys, this is Mihir here. Today I am going to discuss the lecture number 4th of the chemical kinetics, in which I will be discussing mainly about rate of a reaction. Okay, if someone is new to the channel, go and subscribe the channel and hit the bell icon for the regular update. Okay, and I will recommend you to watch all my previous 3 lectures of chemical kinetics and jump to this lecture mainly for some benefit of you. Okay, so let me start this lecture. हम लोग इस लेक्चर में रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करेंगे. ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस करने से पहले आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में. अपने दिमाग पर जोर डालो और मुझे बताओ कि कहाँ आप लोगों ने पढ़ा होगा. अपने दिमाग पर जोर डालो जल्दी से. आपने क्लास 11th के चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम में रेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा होगा. ठीक है, जिसमें रेट का कैलकुलेशन नहीं जाना होगा, सिर्फ किस एक्सटेंट तक हो रहा है वो जाना होगा. ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने फर्स्ट लेक्चर के वीडियो में बता दिया है. ठीक है, तो जाके उस लेक्चर को देखें. ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो मैं बातें यहाँ कर रहा हूँ. ठीक है, तो मेनली रेट के बारे में हम लोगों ने इन्हेंस स्टडी नहीं किया था क्लास 11 में, बट 12th में आपको रेट इस चैप्टर में केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में मेनली रेट ही के बारे में बात है. ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसी के इर्द गिर्द पूरा चैप्टर है. ओके, सो देखो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने पहली बार क्लास 11th में पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने सिर्फ वो रेट जो पढ़ा था वो थियोरेटिकल रेट है. क्या है वो मैं बताता हूँ अभी. ठीक है, देखो यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट ऑफ ए टू द ए प्लस बी से बी प्लस गिव्स सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल ऑफ डी. ठीक है, ये देखो ए मोल्स ऑफ ए गिव्स बी मोल्स ऑफ बी गिव्स रिएक्शन गिव्स सी मोल्स ऑफ सी प्लस डी मोल्स ऑफ डी. ओके, ये कोई रिएक्शन हो रहा है जो कि वहाँ हो रहा है. राइट, अब देखो रेट हम लोग निकालने के लिए पढ़े थे कि रेट क्या होता है, और क्या हम लोगों ने बहुत सारा स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन भी पढ़ा पिछले वीडियोस में. बहुत सारी चीज़ें पढ़ी पिछले वीडियो में. हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में इस चीज़ के बारे में जान चुके हैं कि क्या होता है रेट. ठीक है, रेट के बारे में हम लोगों ने वहाँ जाना है, लेकिन इनहेंस यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग. ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन में हम लोग क्या बताएंगे. लॉ ऑफ मास एक्शन किसी को याद है? क्लास 11th की चीज़ें हैं. अगर आप लोगों को लॉ ऑफ मास एक्शन याद नहीं है, जाके लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में थोड़ा सा भी कुछ भी पढ़ लो. अगर वीडियो कहीं भी रिप्यूटेड कोचिंग या कहीं के मटेरियल देख रहे होगे या सॉल्व करते होगे या कहीं का नोट्स अगर अच्छा आपके पास होगा तो उसमें लॉ ऑफ मास एक्शन होगा और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट भी होंगे. ठीक है, तो जाके देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या था. अब मैं लॉ ऑफ मास एक्शन बताने चलूँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा. सो मेनली मैं बता देता हूँ, क्लास 11th के केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में लॉ ऑफ मास एक्शन के दौरान जब पढ़ाया जाता है उसी समय हम लोग रेट्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, तो मेनली देखो लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग है टू लॉ ऑफ मास एक्शन. ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन. मास एक्शन के बाद उन्होंने क्या बोला था, इस लॉ में क्या था कि रेट जो है किसी भी चीज़ का, रेट इज इक्वल टू के इंटू कोई रेट कांस्टेंट है. इसके बारे में मैं नहीं बताता हूँ मेनली. अभी मैं क्या बताता हूँ, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ ए, देख रहे हो ना, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ बी. ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आगे जाके आप लोग जो पढ़ने चलोगे तो ये सब चीज़ें गलत होने लगेगी. ठीक है, ये जो रेट निकलता है ना, ये सिर्फ थियोरेटिकल रेट होता है. कौन सा रेट होता है? थियोरेटिकल रेट होता है. मेनली ये रेट को हम लोग थियोरेटिकल रेट ही कहते हैं. ठीक है, ये एक्चुअल रेट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. ठीक है, तो ये जो रेट निकला वो कैसा है, ये जो रेट है वो कैसा रेट है? थियोरेटिकल रेट. ठीक है, थियोरेटिकल रेट है. ठीक है, इट मे बी, ये नोट करके आप लोग लिख लोगे, इट मे और may not be equal to the actual rate. समझ आ रही हैं ये चीज़ें? ठीक है, आप वीडियो को बस मेरे वीडियोस को देखते जाओ यार. फिर देखो ये चैप्टर आपका कहाँ किस लेवल पे एंड करता है वो मुझे भी अभी तक नहीं पता. मैं इसमें कितना लेक्चर लूँगा, कितना लेक्चर मैं पढ़ाने वाला हूँ. ठीक है, मैं पूरा इन्हेंस बताने वाला हूँ. ठीक है, और देख रहे हो वीडियो बहुत ही शॉर्ट ही रहती है, 20-25 मिनट से ज़्यादा का वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ. ठीक है, जैसे कि 1 घंटा 1.5 घंटा का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है,
तो ये मैं 20-20 मिनट के अगर ऐसे भी लेक्चर अगर देखो मेरे, तो 20-20 मिनट के अगर लेक्चर देखो तो 20-25 लेक्चर अगर लग जाएंगे मुझे इस चैप्टर को, जितने एक्सटेंड तक, एक अच्छे लेवल तक, मेंस लेवल एडवांस लेवल तक इसको कवर करने में, मुझे मेंस लेवल तक एडवांस लेवल तक कवर करने में लगभग 20 से 25 लेक्चर लग जाएंगे, ठीक है। तो याद रखो कि बैकलॉग मत बनाओ किसी भी चीज़ का, ये सब पढ़ते जाओ और क्लियर करते जाओ तुरंत। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, जिस वीडियो से रिलेटेड डाउट हो उस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा उसका, राइट। और देखो इसको कॉपी करो जल्दी से। सो आई होप कि आप लोगों में से सभी लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो मैं इसे इरेज करने जा रहा हूँ, राइट। देख लो, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स में भी दी हुई है रेट लॉ एक्सप्रेशन। यार एनसीईआरटी को जरूर पढ़ो यार, एनसीईआरटी से आपका लेवल क्या होता है, इनहैंस होता है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग क्या जानेंगे, पिछला जो रेट हम लोग पढ़े थे उसमें क्या था कि पिछला जो रेट था वो कौन सा रेट था, थियोरेटिकल रेट था। तो ये याद रखना, ये जो रेट लॉ यहाँ से जो रेट निकलेगा वो क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, जिसको कि हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते नॉर्मली, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को थियोरेटिकल चीज़ें गलत भी हो सकती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटल चीज़ें कभी गलत नहीं होती, ये बात याद रखना है, ठीक है। सो देखो रेट हम लोग जिस तरीके से जिस हिसाब से उन्होंने बताया है इस रेट लॉ एक्सप्रेशन में, रेट लॉ एक्सप्रेशन होता क्या है, देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू रेट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू, मैं बाद में बताऊंगा, फिर वहाँ रेट कांस्टेंट की चीज़ें आती हैं। तो रेट कांस्टेंट प्रोबेबली देखो इस नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इस नेक्स्ट वीडियो में रेट कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। ये प्रोपोर्शनैलिटी हटेगी तो कोई कांस्टेंट भी तो आएगा, वो कांस्टेंट कौन सा होगा, रेट कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे कि रेट कांस्टेंट क्या है क्या नहीं है, राइट। तो देखो क्या है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a to the power alpha into concentration of b to the power beta। ये याद रखना, ये जो होता है ये डिनोशन होता है, नोशन ऑफ कंसंट्रेशन। किस चीज़ का नोशन है, नोशन मतलब क्या, डिनोट, ठीक है, याद रखना, जिससे कि हम इस चीज़ को डिनोट करें। एक ही से कंसंट्रेशन क्या पढ़ेंगे हम लोग इसको, कंसंट्रेशन ऑफ a to the power अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ b इंटू कंसंट्रेशन ऑफ b to the power बीटा, ठीक है। तो अब यहाँ बच्चों का ये सवाल आएगा कि भैया ये अल्फ़ा और ये बीटा क्या है भैया, ये क्या है। तो देखो यहाँ अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा है ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या लिखा है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू ए, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए है, देखो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर है, ठीक है। और अब यहाँ से अगर कहा जाए कि बीटा क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ओके। सो अब यहाँ से मैं नेक्स्ट लेसन बताने जा रहा हूँ, पहले आप इसको कॉपी करें जल्दी से। सो आई होप कि आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो इसे मिटाने से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये अल्फ़ा क्या हो गया आपका, ये हो गया ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और ये देख रहे हो बीटा क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो जो ऑर्डर ये बातें चल रही हैं, ऑर्डर, तो ऑर्डर आज आप लोगों को आ गया, ऑर्डर क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या अल्फ़ा प्लस बीटा को क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये टोटली क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो यही सब चीज़ें थी जो आपको पढ़नी थी, ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। सो देखो कितना सिंपल था यार। सो बहुत लोग इसे कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाते हैं, बहुत बच्चे भी पढ़ाने वाले, देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, ठीक है, जैसे समझाने का, पढ़ाने का, तो वो मैं नहीं कह सकता किसका क्या है, लेकिन मेरा देखो तरीका, जिस तरीका से मैं पढ़ा रहा हूँ, आई होप कि आप लोगों में सब लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। तो देखो ये सब चीज़ें कॉपी करो। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट है ऑर्डर के रिगार्डिंग, ठीक है। इसे कॉपी करें। सो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑर्डर के रिगार्डिंग। सो देखो ये मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने लिखी है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है, अल्फा और बीटा में नॉट इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट।
अल्फ़ा और बीटा, जैसे कि लॉ ऑफ मास एक्शन के द्वारा जो रेट हम लोग को पता था उसमें क्या था कि रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ ए और इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ बी था ना। तो ये जो अल्फ़ा है और बीटा, तो अल्फ़ा इजिकल टू क्या ए हो सकता है, बीटा इजिकल टू क्या कंसंट्रेशन ऑफ जो कोफिशिएंट था बी का वो हो सकता था। तो लेकिन वो नहीं होगा यहाँ पे, होगा ऐसा नहीं कहते नहीं होगा, लेकिन क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो मैं मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दिया हूँ, ठीक है। सो हो भी सकता है, मे का मतलब क्या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। मेनली नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ केसेस हैं ऐसे जिसमें कि इक्वल दिखाया गया है, तो हम भी यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो अल्फा और बीटा मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है। देखो फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, अल्फा और बीटा कैन बी कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली ओनली। अल्फ़ा और बीटा सिर्फ कैलकुलेटली हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं और क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। अल्फ़ा और बीटा हम लोग ऑर्डर निकालने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, और कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ओनली याद रखना इस वर्ड को, ओनली, ठीक है ना, इस वर्ड को याद रखना, ओनली, ठीक है। ये देखो सिर्फ हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको ऑर्डर को अल्फ़ा और बीटा जो ये है अल्फ़ा है और बीटा को हम लोग कैसे दे सकते हैं, सिर्फ एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो सिर्फ देखो यहाँ पे। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या है, अल्फ़ा और बीटा कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और इवन फ्रैक्शन। बहुत सारी जगहों पर ये पढ़ाया जा रहा है कि अल्फ़ा और बीटा पॉजिटिव होगा, जीरो हो सकता है, बाय द वे निगेटिव पढ़ाया जा रहा है कहीं, लेकिन फ्रैक्शन के बारे में ये नहीं बताया जाता कि फ्रैक्शन होगा, कहीं फ्रैक्शन बताया जाता है, कहीं निगेटिव नहीं बताया जाता कि होगा। तो ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना कि अभी मैं एक और पॉइंट इसमें अभी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है, जिससे कि आपका जो कन्फ्यूज़न होता है ना वो दूर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या इंडिविजुअल ऑर्डर है, ये क्या है, ये क्या था, देखो रेट क्या था, रेट इज इक्वल टू के, सॉरी ये तो बाद का बात है, कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फ़ा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा, है ना। तो देखो अल्फ़ा क्या है, इंडिविजुअल ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए, और बीटा क्या है, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इंडिविजुअल ऑर्डर हो गया, एक ऑर्डर अल्फ़ा है और बी का ऑर्डर बीटा है। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे कि अल्फ़ा और बीटा इंडिविजुअल ऑर्डर है, तो वो सिर्फ क्या हो सकता है, पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और इवन फ्रैक्शन। नेक्स्ट पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूँ इसमें कि लगभग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा is always greater than equal to 0 and less than equal to 3. That is order of a reaction. अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का वैल्यू ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू 3 होता है। ये बात अपने दिमाग में रख लें। अगर ऐसा बोल रहा है जीरो, अगर ऑर्डर के बारे में अगर ऐसा बोला जा रहा है कि ऑर्डर इज़ माइनस ऑर्डर या ऐसा बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो वो गलत है, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेनली ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 3 होगा। ये बात आप लोग जान लें, राइट। तो देखो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 3। अगर यहाँ पे अल्फ़ा का वैल्यू निगेटिव आ सकता है, तो क्या ऑर्डर का वैल्यू निगेटिव आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि देखो यहाँ इंडिविजुअल ऑर्डर का बात हो रहा है, यहाँ ओवरऑल ऑर्डर का बात हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ से क्वेश्चन में पूछे, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन में पूछे कैन अल्फ़ा का दिया हुआ है, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर अल्फ़ा इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर बीटा, तो ऐसे लिख सकते हैं कैन द वैल्यू ऑफ ऑर्डर ऑफ ओवरऑल रिएक्शन इज निगेटिव, ऐसा पूछ सकता है। मे बी निगेटिव, सो नो, मे बी नहीं होगा क्योंकि होता ही नहीं है। कैन निगेटिव, नहीं, वो भी फॉल्स है क्योंकि वो होता ही नहीं है। तो वही सब चीज़ें हैं जो आपको जाननी है, कि जिसमें कि आपका मिसकॉन्सेप्शंस हैं यहाँ पे बने हुए कि ये होता है नहीं होता है। बस वही चीज़ देखो, ऑर्डर कभी भी निगेटिव नहीं हो रहा, ठीक है। ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और लेस दैन इक्वल टू 3 आ रहा है हमेशा। देख रहे हो इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ से समझ रहे हो कि क्या हो रहा है, ऑर्डर और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सो देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 3, समझ गए इस चीज़ को। सो आज के लिए बस इतना ही, और ये सब चीज़ देख रहे हो आप लोग, राइट। और कुछ भी अगर दिक्कत हो रहा है, कुछ भी अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा, राइट। सो देखो कुछ भी रिगार्डिंग, कुछ भी अगर इसके रिगार्डिंग कुछ भी हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न अभी भी क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ कमेंट करके मुझे बता दो, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर ऐसा है तो, ठीक है। तो एक याद रखना इस बात को, राइट। तो देखो पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और इवन, मैं बार बार इस चीज़ को बता रहा हूँ। ये क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इंडिविजुअल ऑर्डर। क्या है, अल्फ़ा और बीटा क्या है, इंडिविजुअल ऑर्डर।
और ये अल्फा प्लस बीटा क्या है, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ये देखो मैंने कहाँ लिखा है, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन लिखा है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या है, अल्फा प्लस बीटा विच इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 3। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ लेक्चर नंबर 5 में हम लोग मिलेंगे और खूब सारी बातें होंगी इसके रिगार्डिंग कि क्या हम लोगों को आगे पढ़ना है और क्या। मेनली अब नेक्स्ट वीडियो में रेट कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा। जो ये प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो कुछ एक चीज़ भी तो आती है, वो है क्या, रेट कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट के बारे में मेनली नेक्स्ट लेक्चर होगा, कुछ क्वेश्चंस होगा। मैंने सोचा था आज ही का इस लेक्चर में कर दूं, लेकिन ये लेक्चर कुछ बड़ा हो जाएगा, जो मैं ऑर्डर मैं सोचा हूँ कुछ शॉर्ट लेक्चर में डिस्कस करने के लिए, राइट। सो इस लेक्चर को शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर करें, जिससे कि मेरा रीच जितना हो सके, जितने ज़्यादा हो सके बच्चों तक जा सके। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।